अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा सुहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक रिसेंटली प्लान क्रैश हुआ था PIA का 8303, जिसमें तकरीबन 97 यानी कि 97 लोगों की ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए थे। इब्तदाई तौर पर तो ये कहा गया कि एयरबस में तकनीकी ख़राबी की वजह से ये प्लान क्रैश हुआ है। बिला आखिर इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। वज़ीर हवाबाजी ने ये रिपोर्ट जारी की है मीडिया के सामने, और उसमें बताया गया है कि ये प्लान क्रैश जो है वो किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से नहीं, बल्कि टोटली एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। लैंडिंग गियर्स को ओपन किए बगैर उसने लैंडिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों तरफ के इंजन्स ने रनवे को हिट किया और उसने दोबारा से टेक ऑफ किया। लेकिन दोबारा उसको लैंड करने की मोहलत नहीं मिली। एयरपोर्ट के करीब की एक आबादी है, वहाँ पे ये प्लान क्रैश हुआ और 97 लोग, जिनमें तकरीबन 8 या 9 क्रू मेंबर्स भी थे, वो ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए। 2 सर्वाइवर्स थे, बैंक ऑफ पंजाब के कंट्री हेड और एक और सिविल इंजीनियर साहब थे जो इस प्लान क्रैश में सर्वाइव किया था जिन्होंने। डिटेल रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें कोई भी तकनीकी खराबी शामिल नहीं थी, टोटल ह्यूमन एरर था। और उसके बाद पायलट्स की ट्रेनिंग पे बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए। होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में, और बताया गया है कि पायलट्स को जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस बोगस यानी कि जाली हैं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जितने भी पायलट्स हैं उनकी तादाद 860 है, जिसमें से 260 लोगों के लाइसेंसेस या तो बोगस हैं या फिर उन्होंने एग्ज़ाम्स में चीटिंग के थ्रू ये लाइसेंसेस हासिल किए हैं। एक और बड़ा इंकशाफ जो किया गया है वो ये किया गया है कि लाइसेंसेस पर जो टेस्ट की डेट मेंशन है वो पब्लिक हॉलीडे होती है पाकिस्तान में। तो वज़ीर हवाबाजी ने क्लियरली ये चीज़ बताई है कि पब्लिक हॉलीडे को कोई भी एग्ज़ाम नहीं हेल्ड होता। इसका मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम शुरू से हुआ ही नहीं। तो ये जो लाइसेंसेस हैं ये बोगस हैं, जाली हैं, जो कि पिछली हुकूमतों के दौर में जारी किए गए। 260 पायलट्स को ये बोगस लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्व कर रहे हैं। लेकिन इनमें से 150 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो कि पाकिस्तानी डिफरेंट एयरलाइंस में अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग PIA और दूसरी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके साथ लिंक्ड हैं। इस इंकशाफ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। जितने भी पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है। इसके नतीजे में बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो भी कैंसिल हो चुकी हैं, और इस पर मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं कि कितने लाइसेंसेस किस तरह से और किस किस दौर में किस अथॉरिटी के थ्रू जारी किए गए। ये चीज़ तो क्लियर है कि CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी पायलट्स को लाइसेंसेस इशू करती है, लेकिन इस चीज़ का तयन होना बाकी है कि ये लाइसेंसेस कब इशू किए गए और किसके दौर में इशू किए गए और किसके कहने पे, क्योंकि सियासी भर्तियों का तासुर भी है एक पाकिस्तान में। तो कौन किसकी ईमा पर ये सारे के सारे लाइसेंसेस इशू किए गए। ये वज़ीर आज़म को रिपोर्ट्स पेश की जाने वाली हैं। लाइक 3 रिपोर्ट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। पहला हादसा जो कि कुछ टाइम पहले सिहाला के करीब इस्लामाबाद के एरिया में हुआ था, बोजा एयरलाइन का प्लान क्रैश हुआ था। दूसरा जो जिसमें जुनैद जमशेद साहब की शहादत हुई थी, ATR PIA का प्लान था जो कि क्रैश हुआ था इस्लामाबाद के करीब पहाड़ों में। और तीसरा जो PIA का प्लान था 8303, वो जो क्रैश हुआ रमज़ान के एक आखिरी अयाम में, और जिसमें 97 लोगों की शहादत हुई थी। ये सारे के सारी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगे वज़ीर आज़म को, और उस पर वज़ीर आज़म फिर आगे जिम्मेदारों का तयन होने के बाद उनके लिए केसेस वगैरह जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा।